पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नियमित स्वाध्याय में ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार प्रारंभ होना है। तृतीय अधिकरण तक विचार हो चुका है। तृतीय अध्याय साधन अध्याय है। साधन अध्याय के अलग अलग चार पादों के प्रतिपाद्य अवान्तर विषय भी अलग अलग हैं। चारों पाद बता रहे हैं ब्रह्म ज्ञान के साधनों को ही, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के साधन अनेक हैं। तो अनेक साधनों में वैराग्य नामक जो साधन है उसका प्रथम पाद में प्रतिपादन हुआ। जीव के गत्यागति का निरूपण करके, और जो वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम नियम है, इस नियम के अनुसार द्वितीय पाद में तत्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान का साधनभूत जो तत्पदार्थ एवं त्वम पदार्थ का शोधन है, शोधित त्वमर्थ ज्ञान तथा शोधित तदर्थ ज्ञान से तत्वमसि वाक्यार्थ जो तत्वम पदार्थ का अभेद है उसका बोध होता है। इसी अभिप्राय से भगवान वेदव्यास जी ने द्वितीय पाद में तत्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ शोधन एवं त्वम पदार्थ शोधन के लिए 8 अधिकरणों की रचना की है। 8 अधिकरणों में से 4 अधिकरणों के द्वारा तो त्वम पदार्थ का निरूपण हो रहा है, और 5वें अधिकरण से 8वें अधिकरण यानी 4 अधिकरण तक अंतिम हो जाएगा तत्पदार्थ शोधन। तो पूर्ववर्ती 3 अधिकरणों में ये बताया गया कि तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम शब्द का अर्थ
जिसका शोधित तदर्थ के साथ अभेद होना है वह अवस्था त्रय से अतिरिक्त है। जागृत अवस्था भी स्वप्न अवस्था एवं सुषुप्ति अवस्थाओं के न होने पर भी तोमर्थ रहता है। तो ये जो परस्पर व्यावर्त्यमान अवस्था त्रय है, इनसे परस्पर व्यावर्त्यमान अवस्थाओं से तोमर्थ अलग है, क्योंकि जागृत काल में स्वप्न और सुषुप्ति का व्यावर्तन होने पर भी जागृत अवस्था में तोमर्थ आत्मा रहता है। स्वप्न में जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था नहीं है तो भी तोमर्थ रहता है, आत्मा रहती है। सुषुप्ति के समय जागृत और स्वप्न नहीं है लेकिन आत्मा है, इसलिए परस्पर व्यावर्त्यमान अवस्था उनसे अलग सब अवस्थाओं में अन्वित होने वाली आत्मा होगी। इसे बताया गया 3 अधिकरणों के द्वारा। पूर्ववर्ती 3 अधिकरणों से बताया गया कि जागृत आदि अवस्था त्रय से विलक्षण आत्मा है। अब एक मुग्ध अवस्था है जिसे मूर्छा कहा जाता है। तो मूर्छा का विचार किया जा रहा है। पहले मूर्छा को बताया जा रहा है कि मूर्छा ये जागृत आदि अवस्था त्रय में से किसी में भी अंतर्भूत नहीं होती है, अपितु ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं से अलग ही अवस्था है। कौन? मूर्छा। मूर्छा समझते हो कि नहीं? मूर्छा नहीं समझते? कभी किसी को मूर्छित हुआ देखा ही नहीं है? बेहोश हो जाता है आदमी, कहीं बहुत बड़ी चोट लग जाए, सुनाई नहीं दे रहा? प्रश्न जो हमने पूछा वो सुनाई दिया कि नहीं? आप तो और पास में बैठे हो, इनको सुनाई दे रहा है। मशीन लगा लो कान में। तो एक मूर्छा अवस्था होती है। वो मूर्छा अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं से अलग है। 3 में से किसी में भी इसका अंतर्भाव नहीं होगा और उस अवस्था में भी कोई कोई जीव जाता है। मूर्छित होता है कि नहीं होता है? तो मूर्छा अवस्था का विचार करके उससे भी अलग तोमर्थभूत आत्मा है, इसे बताया जा रहा है। तो इसके अधिकरण सार का पहले उच्चारण करके अर्थानुसंधान कर लें, फिर सूत्र तथा भाष्य की चर्चा करेंगे। किम मूर्छेका जाग्रदादौ किं वावस्थान्तरं भवेत् अन्यावस्थान प्रसिद्धा तेनैका जाग्रदादिषु न जाग्रत स्वप्नयोरेका
द्वैताभानान्न सुप्तता मुखादि विकृतेस्तेन अवस्थान्यालोकसम्मता। तो मूर्छावस्था का निर्धारण करने के लिए ये संशय हो रहा है मूर्छा को विषय बना करके कि किम मूर्छा जागृदादो एका स्यात्, एक कोटि। दूसरी किम वा मूर्छा जागृदादितः अवस्थान्तरम भवेत। ये सप्तमी है, उसे पंचमी में परिवर्तित कर दीजिए। जागृदादेः ऐसा कहो या जागृदादितः अवस्थान्तरम भवेत, ये द्वितीय कोटि हो जाएगी। तो इसमें ये बताया जा रहा है संशय में कि प्रथम कोटि के द्वारा जागृदादि, इसमें आदि शब्द से अन्य अवस्थाओं को लेना। तो जागृदादि यानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और एक मृत्यु अवस्था होती है, उसे भी आदि शब्द से ले सकते हैं। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं मरणावस्था, इन्हीं में से कोई अवस्था विशेष मूर्छा है। इन अवस्थाओं में से ही किसी एक अवस्था रूप मूर्छा को माना जाए, ये प्रथम विकल्प का अर्थ निकलेगा। वा यानी अथवा ये मूर्छा जागृदादितः अवस्थान्तरम भवेत, इस द्वितीय कोटि का अर्थ निकलेगा। अथवा क्या जागृदादि अवस्थाओं से भिन्न ये पांचवी अवस्था है। जागृदादि तीन अवस्थाएं कौन सी? जीवित अवस्था में दो, तीन अवस्थाएं जीवित की, जीवित जीवात्मा में तीन अवस्थाएं कौन सी होती है जो सबको होती है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और एक है मरण अवस्था। ऐसी ये जो चार अवस्थाएं हैं, इन चार अवस्थाओं से अलग ही पांचवी अवस्था रूप माना जाए क्या? सुषुप्ति को। ये क्या ना, मूर्छा को। मूर्छा को इन चार अवस्थाओं से अलग ही पांचवी अवस्था मानी जाए क्या? ये द्वितीय विकल्प होगा, संशय अंतःपाती। तो इस प्रकार ये द्विकोटिक संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि जागृदादिषु ये का, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। मूर्छा पद की अनुवृत्ति ले आइए। मूर्छा जागृदादिषु एका, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मरण अवस्था, इन चार में से ही किसी एक रूप माना जाए मूर्छा को। ये कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। प्रथम कोटि पूर्व पक्ष का निश्चय है। तो पूर्व पक्षी की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा गया। अवान्तर एक प्रश्न होगा कि क्यों जागृदादि अवस्था चतुष्टय में से ही किसी एक रूप मूर्छा को मानना है?
ये हेतु विषयक जिज्ञासा हुई। इसका उत्तर देते हुए पूर्व पक्षी कहते हैं कि अन्य अवस्था न प्रसिद्धा। लोक में और वेद में पूर्व पक्षी कहते हैं कि इन चार अवस्थाओं से अलग कोई पांचवी अवस्था प्रसिद्ध नहीं है। बहुत सारे जीव होते हैं जिनको कभी मूर्छा होती ही नहीं, मूर्छित होते ही नहीं है। होते हैं क्या? सबके सब अनिवार्य है क्या मूर्छित होना? तो जिनको मूर्छा आती नहीं है, तो जीवन में कभी नहीं आई, उनके लिए तो मूर्छा अप्रसिद्ध ही है ना। और जो मूर्छित न होने वाले लोग और मूर्छित होने वाले लोग ऐसे दो विभाग करें यदि, तो ज़्यादा कौन मिलेंगे? मूर्छित न होने वाले मिलेंगे ना, मूर्छित होने वाले तो बहुत कम मिलेंगे, कोई कोई। तो अधिकतर अवस्था लोगों में प्रसिद्ध जो होगी जागृत, सबको होती है, इसलिए इसे प्रसिद्ध माना जाता है। स्वप्न कोई एकाध होगा जिसको न आया हो, नहीं तो प्राय आता ही है, सबको आता है। सोते सभी हैं, तो ये अवस्थाएं जैसे प्रसिद्ध हैं, ऐसे मूर्छा अवस्था प्रसिद्ध नहीं है। कभी मूर्छित हुए हो कि नहीं हुए हो? तो कैसी होती है मूर्छा? मालूम ही नहीं है, क्योंकि मूर्छा हुई नहीं है। तो पहले लोगों को ऑपरेशन आदि करना होगा, तो आजकल तो सुंघाते हैं, जिससे एक निश्चित समय तक बेहोश रहता है, वो वही मूर्छा है, बेहोशी। पहले कहते काफी जोर से यहाँ मारते थे, उससे वो मूर्छित हो जाता था। फिर अपना ऑपरेशन आदि हो गया तो कुछ समय तक प्रतीक्षा की जाती थी उसकी, कि थोड़ी देर बाद मूर्छा इसकी निकल जाएगी। तो ऐसी किसी को मार लग जाए, चोट लग जाए काफ़ी बड़ी, तो मूर्छित हो जाता है। तो ये जो मूर्छा है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं कि जागृत आदि जैसी अवस्थाएं प्रसिद्ध हैं, ऐसे लोक में मूर्छा की प्रसिद्धि नहीं है। इसलिए अन्य अवस्था, इसमें अन्य शब्द से लेना जागृत आदि से अन्य, भिन्न, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा मरण अवस्था से भिन्न कोई पांचवी अवस्था लोक में प्रसिद्ध नहीं है। तो अन्य अवस्था न प्रसिद्धा, तेन यानी अवस्थान्तर के प्रसिद्ध न होने से, ये हेतु है तृतीयांत। किसके लिए? तो मूर्छा जागृदादिषु एका, ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु है तेन। तो तेन का अर्थ है लोक में मूर्छा की प्रसिद्धि न होने से। अब इस प्रकार का पूर्व पक्ष होने पर ये बताते हैं सिद्धांत। तो अन्य अवस्था लोक सम्मता
ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। अन्य अवस्था लोक सम्मता, यानी लोक है वेद से अतिरिक्त जो मनुष्य और स्मृति आदि, उन्हें लोक शब्द से लीजिए। और लोक सम्मत है का मतलब लोक स्वीकार करते हैं, अपनी सम्मति बताते हैं, जिसमें उसे कहा जाएगा लोक सम्मत। किसी के द्वारा सम्मत है कोई प्रस्ताव का मतलब उस प्रस्ताव का वो समर्थन करता है। तो माना जाता है कि फलाने को भी ये प्रस्ताव सम्मत है, इस प्रस्ताव में उसकी भी सम्मति है। ऐसे यहाँ पर लोक सम्मता का अर्थ है लोकों के द्वारा स्वीकृत, सम्मत, लोगों की इसमें सम्मति है। किसमें? तो अवस्था, अन्य अवस्था में। तो अन्य यानी जागृत आदि अवस्थाओं से अन्य अवस्था वो हो गई मूर्छा। तो मूर्छा अवस्था जागृत आदि से अतिरिक्त है, जागृत आदि ही में से किसी अवस्था विशेष रूप नहीं है। इस बात में लोकों की सम्मति है, लोग इसमें सम्मत है। तो कहा क्यों लोगों की सम्मति है इसमें? कहते हैं तेन, तेन यानी उस कारण से। तो तेन शब्द से परामृष्ट जो कारण है, उस कारण को ही बताने के लिए बाकी पद हैं। तो कहते हैं प्रसिद्ध जो अवस्थाएं हैं चार, उनमें से शुरू वाली दो अवस्थाएं लीजिए, जागृत और स्वप्न। इसमें से किसी भी अवस्था में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता। मूर्छा को जागृत रूप नहीं कहा जा सकता। जागृत अवस्था रूप मूर्छा नहीं है और स्वप्न अवस्था रूप भी नहीं है। तो ये जागृत स्वप्नयोः निर्धारण में षष्ठी का द्विवचन है। का मतलब जागृत अवस्था एवं स्वप्न अवस्था, इन दोनों में से एक भी अवस्था रूप मूर्छा नहीं है। न है न शुरू में, वो एका के साथ लगा दीजिए। और मूर्छा का पूर्व वाक्य से, पूर्व श्लोक से अनुवर्तन ले आइए कि मूर्छा जागृत स्वप्नयोः एका न भवति। इन दोनों में से एक भी नहीं है मूर्छा। क्यों जागृत रूप या स्वप्न रूप मूर्छा को नहीं माना जाएगा? ये जो प्रश्न होगा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हेतु बताने के लिए ये पंचम्यंत पद है द्वैताभानात्। जागृत में द्वैत का भान होता है कि नहीं होता? और स्वप्न में? स्वप्न में द्वैत का भान होता है कि नहीं होता? नहीं होता। स्वप्न बिना द्वैत के ही दिखता। तो जागृत और स्वप्न, इन दोनों अवस्थाओं में द्वैत का भान होता है। और मूर्छा में कैसे मालूम है? जब हुए ही नहीं कभी मूर्छित तो। हाँ, कभी इनको मूर्छित कर लो। हाँ, ये कितना बड़ा लकड़ी लेकर के मार दो तो मूर्छित हो जाओगे। फिर उस समय द्वैत का भान होता है कि नहीं होता है पता चलेगा। तो द्वैत का भान मूर्छित को नहीं होता है।
मूर्छा अवस्था में द्वैत का भान नहीं होता, और जागृत स्वप्न में द्वैत का भान होता है। तो जिन अवस्थाओं में द्वैत का भान हो रहा है, उन अवस्थाओं में कैसे अंतर्भाव किया जाएगा? जिस अवस्था में द्वैत का भान नहीं होता, उस अवस्था का नहीं हो सकता ना। इसलिए लिखा द्वैता भानात, का मतलब मूर्छा में द्वैत का भान न होने से, और जागृत आदि में तो द्वैत का भान होता है। इसलिए जागृत और स्वप्न इन दो में से एक भी अवस्था रूप मूर्छा को नहीं माना जा सकता। ये न जागृत स्वप्नयो एका द्वैता भानात का अर्थ हुआ। का कोई बात नहीं, इन दोनों में अंतर्भाव नहीं हुआ तो सुषुप्ति में अंतर्भाव कर लो। सुषुप्ति भी तो है, सुषुप्ति अवस्था आती है कि नहीं? उसमें द्वैत का भान होता है कि नहीं? तो सुषुप्ति में द्वैत का भान नहीं होता, और मूर्छा में भी द्वैत का भान नहीं होता। तो द्वैता भान दोनों में भी एक जैसा है ना। सुषुप्ति भी द्वैत अभान है, और मूर्छा में भी द्वैत का अभान है। इसलिए सुषुप्ति रूप माना जाए मूर्छा को, ऐसा यदि मूर्छा को अलग अवस्था न मानने वाले आग्रह करें, तो ये कहते हैं कि न सुप्तता, यानी सुषुप्ति रूप भी नहीं माना जा सकता। किसको? मूर्छा को। क्यों नहीं माना जा सकता? तो कहते हैं भले ही द्वैता भान रूप समानता है सुषुप्ति में और मूर्छा में, दोनों में द्वैत का भान तो नहीं होता, इतनी समानता है। इतनी समानता होने मात्र से द्वैत क्या नाम मूर्छा को सुषुप्ति रूप नहीं माना जा सकता। इसलिए नहीं माना जा सकता कि सोए हुए व्यक्ति को कभी देखा है कि नहीं? तो उसका चेहरा कैसा होता है सोए हुए व्यक्ति का? हाँ? शांत, आह्लादित होता है, प्रसन्न जैसा दिखता, क्योंकि उसका मन उस समय आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ एकीभूत होता है। सता सौम्य तदा संपन्न होती। और जैसा मन होगा ऐसा ही चेहरे पे भाव आता है ना। मन में क्रोध हो तो चेहरा शांत दिखता है क्या? तो जैसा मन में भाव होगा वैसा वही चेहरे पे आता है। तो सुषुप्ति में सुषुप्त पुरुष का मुखाकृति, पूरा शरीर एकदम आराम में रहता है। और ये जो है आपका मूर्छित व्यक्ति, उसका चेहरा देखो, ऐसा लगता है कि नसें खींची जा रही है। उसके चेहरे में विकृति होती है कि नहीं होती है? मूर्छित व्यक्ति का चेहरा देखते ही पता चलता है, विकृत होता है, ऐसा लगता है अंदर से बड़ा परेशान है। तो सुषुप्त पुरुष अंदर भी शांत, बाहर भी शांत दिखता है शरीर से भी। और जो मूर्छित व्यक्ति हैं उसकी मुखाकृति में विकार, वो अंदर में भी कोई सत के साथ एकीभूत होता है ऐसा नहीं है, शांत है ऐसा नहीं है। कोमा में पड़ा हुआ व्यक्ति अनिश्चय की स्थिति में है। तो इस प्रकार ये मुखाकृति, मुखादि विकृते, ये पंचमेंत हेतु है। किसमें? सुषुप्ति में मूर्छा का अंतर्भाव नहीं होगा।
इस अर्थ का ज्ञापक हेतु है मुखादि विकृते। हाँ, पार्थक्य दोनों में पार्थक्य ये है कि सुषुप्ति के समय तम प्रधान अविद्या उपाधिक चेतन में मन की स्थिति रहती है, इसलिए मैं चिद्रूप हूँ इसका भान नहीं होता है, अज्ञात रूप में रहता है। वो जो तम रूप आवरण है ना, वो वास्तविक स्वरूप को ढक देता है और आनंदाभास की प्रतीति होती है। मैं आनंद रूप हूँ ऐसा नहीं, आनंदाभास वो प्रतीत होता है उस समय। और जो तुरीय अवस्था है उसमें तो सात्विक अज्ञान रहता है, सत्व प्रधान अज्ञान। साधना करते 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 जिस साधक ने राजस तामस जो संस्कार है मन में उनको समाप्त कर दिया, सात्विक संस्कार ही, दैवी संस्कार ही बचे हैं, ऐसे व्यक्ति को ही न समाधि लगेगी। सात्विक संस्कार से संस्कारित मन है और वो सात्विक संस्कार भी राजस तामस संस्कार से बहुत अधिक प्रबल है, तब तुरीय अवस्था आती है समाधि। और उस अवस्था में फिर स्वरूप का आवरक नहीं बनता अज्ञान। तमोगुण का कार्य है आवरण, ढकना, और सत्वगुण का तो कार्य है अभिव्यक्त करना वस्तु को। तो सात्विक ही अज्ञान होने से आनंद अभिव्यक्त होता है तुरीय अवस्था में, वास्तविक जो स्वरूप है। इसलिए योगी लोग कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये अंतर है। हाँ हाँ, तो मूर्छा में द्वैत का भान नहीं है। क्यों? द्वैत नहीं है इसलिए नहीं, अपितु मन में इतना अधिक बाह्य विकार चोट आदि के कारण हुआ है कि द्वैत की प्रतीति नहीं हो रही है। वहाँ आवरण के मूर्छा में आवरण तो है ही है, आवरण के साथ साथ दुख का कोई निमित्त भी है, कर्म विशेष होता है पाप, उसके कारण द्वैत के उपकरण जो है उन उपकरणों में विकार आता है। विकार आने से नहीं हो पाता द्वैत का भान। सुषुप्ति में विकृत नहीं होते हैं उपकरण, अविकृत रहते हैं। तो अविकृत उपकरण होने से वो जैसे के तैसे केवल शांत है, व्यापार से उपरत हुए हैं लेकिन विकृत नहीं है। और ये व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार से उपरत नहीं हुए हैं, लेकिन व्यापार उनका नहीं हो पा रहा है गहरी चोट आदि के कारण। ये विकार है, उस विकार ने उन्हें व्यापारोपरत किया है, इसलिए द्वैत ग्रहण नहीं हो रहा है मूर्छा में। अद्वैत है, अद्वैत है ये नहीं कह सकते, द्वैत ग्रहण नहीं हो पा रहा है।
ये है। तो मुखादि विकृते, और आगे कहते तेन मूर्छा अन्य अवस्था लोक सम्मता। तो तेन का अर्थ है उस कारण से, ऐसा समझना कि मूर्छा अन्य अवस्था है। अब सूत्र का उच्चारण कर लें। मुग्धेर्ध संपत्ति परिशेषात्, मुग्धे अर्ध संपत्ति परिशेषात्, तो मुग्धे यानी मूर्छा अवस्था में पहुंचा हुआ जो व्यक्ति है उसे कहा जाता है मुग्ध। मूर्छा एक प्रकार से मोह है, और मोह से युक्त जो होता है उसे कहा जाता है मुग्ध। मुग्धे ये सप्तमी है। तो मुग्धे यानी जो मुग्ध पुरुष है, या यानी मूर्छा अवस्था से युक्त जो पुरुष है, उसकी सत के साथ संपत्ति हो जाती है, लेकिन पूर्ण संपत्ति नहीं होती, अर्ध संपत्ति। जो सोया हुआ व्यक्ति है और मरणावस्थापन्न व्यक्ति है, इन दोनों की सत के साथ संपत्ति होती है। संपत्ति का अर्थ है एक ही भाव, सत अधीनता। सत यानी परमात्मा। वो परमात्मा अधीनता सुसुप्त पुरुष की भी है और मृत पुरुष की भी है। वो पूर्ण परमात्मा अधीन होता है। जैसे बिल्ली का बच्चा नवजात, सुनते हैं आँख खोलने तक बिल्ली अपने बच्चे को उठा करके एक स्थान से उसकी सुरक्षा के लिए 7 स्थान बदलती है अलग अलग, और वो बच्चा तो चलता नहीं है, आँख भी बंद है। उसकी सुरक्षा की दृष्टि से उसको स्थानांतरित करना है, तो वो मुख से पकड़ती है। लेकिन कैसी पकड़ती है? पूरा बैलेंस बना करके पकड़ती है। बच्चे को पकड़ा मुंह से, तो उसका सिर भी जमीन पे चलते समय ऐसा घसेटे ना, पैर भी ना घसेटे, ऐसे ऊपर गर्दन करके बराबर पकड़ती है। जमीन से ऊपर ही सिर भी रहता है बच्चे का, और साथ में ध्यान देती है कि जो उसके दांत हैं नोकेले, उससे थोड़ा सा भी खरोच न आ जाए। जिन दांतों से चूहा पकड़ने के बाद उसका चिथड़ा चिथड़ा कर देती है कि नहीं, उन्हीं दांतों से पकड़ती हैं एकदम कोमल त्वचा वाले अपने नवजात शिशुओं को। लेकिन ये ध्यान रखती है कि उसे थोड़ा सा भी वो ना आ जाए, क्योंकि बच्चे का पूर्ण समर्पण है, पूर्ण संपत्ति है माता के साथ। उसकी बुद्धि में ये विश्वास है। ऐसे ही एक प्रकार से सुसुप्त पुरुष और आपका मृत अवस्थापन्न पुरुष पूर्ण रूप से समर्पित होता है किसमें? परमात्मा में। अपने लिए
अपनी सुरक्षा की दृष्टि से कुछ भी नहीं करता उस समय पे। तो ऐसे मुग्ध अवस्था में पहुंचा हुआ जो पुरुष है, उस पुरुष की परमात्मा में संपत्ति तो होती है, एक ही भाव तो होता है, यानी बुद्धि से एक ही भाव होना है। बुद्धि यदि एकीकृत हो गई, एकीभूत हो गई, तो तद उपाधिक जीव का भी एक ही भाव माना जाता है। बुद्धि अलग रहती है, इसलिए माना जाता है कि अलग है। तो मुग्ध अवस्था में, मूर्छा अवस्था में मुग्ध पुरुष की बुद्धि का अर्ध एक ही भाव, आधा एक ही भाव परमात्मा के साथ होता है। पूर्ण वो समर्पण नहीं होता जैसे सुषुप्ति में और मृत अवस्था में होता है। अर्ध संपत्ति, तो जो आधा मन तो उधर अद्वैत परमात्मा के साथ जाने के कारण अद्वैत में रह रहा है, लेकिन जो बाकी अवशिष्ट मन है उसमें तो विकार है, विकृत मन है, वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए आधी संपत्ति हुई, ये मानना पड़ेगा। किसको लेकर के? तो कहते परिशेषात। बाकी जो अवस्थाएं हैं, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था में मन बिल्कुल अनात्माभिमुखी होने के कारण सामान्य जीवों का माना जाता है परमात्मा के साथ एक ही भाव है ही नहीं, भेद ही है। सुषुप्ति के समय अनात्मा से व्यावृत्त हो जाता है, इंद्रियां थक जाती है ना, तो थकान दूर करने के लिए परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाती है, जुड़ जाती है, पूर्ण रूप से जुड़ जाती है, सारे व्यापारों को बंद करके। मृत्यु के समय भी सारी इंद्रियां मन में समाहित होती है, मन प्राण में, प्राण जीव में, और वो जीव परमात्मा में। ऐसा हो जाता है ना। लेकिन मूर्छित पुरुष जो है, इसकी तो पूर्ववर्ती 4 अवस्था में से किसी भी अवस्था में अर्ध संपत्ति नहीं देखी गई, या तो पूर्ण संपत्ति या तो पूर्ण असंपत्ति। जागृत स्वप्न में असंपत्ति और सुषुप्ति तथा मृत्यु के समय संपत्ति। लेकिन ये मुग्ध पुरुष की अर्ध संपत्ति होती है, ऐसा क्यों माना जा रहा है? तो कहते परिशेषात। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जागृत में तो पूर्ण असंपत्ति है, जागृत स्वप्न में, और सुषुप्ति में पूर्ण संपत्ति है, मृत्यु के समय भी पूर्ण संपत्ति है। ऐसी मूर्छित पुरुष के मन की पूर्ण संपत्ति यानी एक ही भाव परमात्मा के साथ नहीं होता। न होने के कारण मानना पड़ेगा परिशेषात, ये अवस्था अलग ही है जिसमें अर्ध संपत्ति होती है जीव की परमात्मा के साथ। ऐसी ये अवस्था 4 अवस्थाओं से विलक्षण ही है। इसे मुग्धे अर्ध संपत्ति इससे कहा गया। अब पूर्व पक्ष को बताने वाला जो भाष्य है, पहले संशय पूर्व पक्ष को, इसे देखिए कि अस्ति मुग्धो नाम यम मूर्छित इति लौकिका कथयन्ति। तो कहते हैं मुग्ध इस नाम से एक प्रसिद्ध है व्यक्ति जिसे लोक में मूर्छित कहा जाता है। मूर्छित हुआ यानी मूर्छा अवस्था में चला गया, मूर्छित हुआ। तो मूर्छित और मुग्ध
ये पर्यायवाचक है। मूर्छित को ही मुग्ध कहा जा रहा है यहाँ पर। और सतु किम अवस्थ, तो स यानी वो जो मुग्ध पुरुष है, मूर्छित पुरुष है, उसकी जो मूर्छा रूप अवस्था है, उस अवस्था की परीक्षा की जा रही है। परीक्षा ने विचार कि वो क्या प्रसिद्ध अवस्था 4 में से कोई एक अवस्था विशेष है या इन 4 से अलग 5वीं अवस्था है, ऐसा विचार किया जा रहा है। तो कहते हैं सतु किम अवस्थ इति परीक्षायाम उच्यते। तो परीक्षा के लिए फिर संशय उत्पन्न करना पड़ता है। संशय हुआ कि मूर्छा प्रसिद्ध अवस्था में से ही एक है या अन्य अवस्था है। इस प्रकार होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि तीसरस्तावद अवस्था शरीरस्थस्य जीवस्य प्रसिद्धा जागृतम स्वप्न सुसुप्तम इति। तो शरीरस्थ स्य ये जीव का विशेषण है। तो शरीरस्थ जीव का मतलब हुआ जीवित अवस्था में जो जीव है, सजीव शरीर है। शरीरस्थ जीव है का मतलब जीवन अवस्था में 3 अवस्थाएं जीव की होती है, ये प्रसिद्ध है। वो 3 अवस्थाएं कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति। ये 3 अवस्थाएं जो सजीव है, अभी मरा नहीं है, जी रहा है, उसकी प्रसिद्ध है 3 अवस्थाएं। और चतुर्थी के विषय में कहते हैं चतुर्थी शरीरात अपसृति ही, जब जीवात्मा शरीर से निकल जाती है तो क्या हो जाता है? मृत्यु अवस्था आती है। तो ये कहते हैं चतुर्थी शरीरात अपसृति। अपसृप्ति, अपसृप्ति का अर्थ है निकलना। किससे? तो शरीरात, तो जीवात्मा का शरीर से निकल जाना, ये है मृत अवस्था। उस समय जीव मरणावस्था में क्या हो जाता है? सत्संपन्न हो जाता है, पूर्ण संपत्ति रहती इन सुसुप्ति के समय और मृत्यु के समय। कब तक? जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं करता तब तक परमात्मा से एकीभूत होकर के रहता है। अभी ज्ञान यज्ञ समाप्त हुआ तो हमको ऐसे लगता है कि कोरोना काल भी चला गया। अब भारत में कोरोना नहीं रहा क्या? है कि नहीं कोरोना? तो हमको तो बोलना पड़ता है इसलिए निकालते हैं। मास्क, नाक बंद करके, मुंह और नाक दोनों बंद करके ही, मास्क पहन करके ही सुनना। आपको तो सुनना है, बंद कर दो पूरा। तो चतुर्थी शरीरात अपसृति यानी मरणावस्था, ये बताइए। शरीरात अपसृति का अर्थ है मरणावस्था, ये चौथी अवस्था है। न तो पंचमी काचित अवस्था जीवस्य श्रुतौ स्मृतौ वा प्रसिद्धा अस्ति। तो लोक श्रुति में या स्मृति में 5वीं अवस्था किसी भी जीव की प्रसिद्ध नहीं है, न तो शरीरस्थ जीव की, न तो मरणासन्न जीव की। तो ये कहते हैं कि न तो पंचमी काचित अवस्था जीवस्य श्रुतौ स्मृतौ वा प्रसिद्धा अस्ति। तस्मात् चतस्रीणाम
एव अवस्थानाम अन्यतम अवस्था मूर्छा इत्येवं प्राप्ते ब्रूम। इसलिए क्या करना होगा? पूर्व पक्षी कहते हैं कि तस्मात् यानी पांचवी अवस्था कोई प्रसिद्ध न होने से चतस्रीणाम एव अवस्थानाम अन्यतमा अवस्था मूर्छा। चतस्रीणाम ये षष्ठी है निर्धारण अर्थ में, जैसे गीता के 10वें अध्याय में षष्ठी है न निर्धारण अर्थ में, उसका में अर्थ निकलता है। तो इन प्रसिद्ध 4 अवस्था में से ही अन्यतम अवस्था यानी कोई एक अवस्था विशेष रूप मूर्छा को माना जाए। मूर्छा इत्येवं प्राप्ते, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांती कह रहे हैं कि न तावत मुग्धो जागृत अवस्थो भवितुम अर्हति। तो जो मुग्ध पुरुष है उसे जग रहा हो, जागृत पुरुष है, ये नहीं कहा जा सकता। क्यों कहते हैं? नहीं अयम इंद्रियर विषयान ईक्षते। कहते जो जग रहा है वह तो चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा व्यावहारिक सत्ता वाले जागृत अवस्था के रूपादि विषयों का ग्रहण करता है, जो जग रहा है वो। और मूर्छित पुरुष को मालूम नहीं पड़ता रूपादि पदार्थ, क्योंकि उस समय वह इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करने में असमर्थ है। और ईशुकार शादेतत, यदि ये कोई कहे कि मूर्छा अवस्था तो जागृत अवस्था में ही अंतर्भूत है, किंतु देखा जाता है लोक में कई एक लोग होते हैं जिस काम में लग गए उसी काम में मन भी लगा लेते हैं। पूर्ण मनोयोग से लगते हैं ना। कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि नहीं होता, जो पूरे मन से जो कार्य मिला है उस कार्य के करने में लगा रहता है। तो फिर उसके पास से दूसरा कोई गुजर भी जाए और उसे पूछे कि फलाना गया देखा क्या, पता नहीं चलेगा उसको, क्योंकि वो कार्य में व्यस्त है दूसरे। तो यही कह रहे हैं कि ईशुकार न्यायेन मुग्धो भविष्यति। तो एक ईशुकार न्याय होता है, ईशु कहते हैं बाण को, और तीक्ष्ण बाण बनाने वाला बाण को तीक्ष्ण कर रहा है कोई बना वो कई एक बार तो पहले यदि उसकी धार ठीक से नहीं ये हुई तो लोहार उसको गर्म करके पीटता भी है, बड़ा एकाग्र मन हो करके तीक्ष्ण कर देता है, फिर वो घिसा जाता है उसको तीक्ष्ण करने के लिए। तो जो ईशुकार है वह पूर्ण मनोयोग से जब ईशु यानी बाण बनाने में लगता है तो आसपास के अन्य विषयों का उसे भान नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि यथा ईशुकारो जागृत अपि ईश्वासक्त मनस्तया न अन्यान विषयान ईक्षते। तो बाण बनाने वाला व्यक्ति जग रहा है तो भी बाण बनाने में आसक्त मन होने के कारण पूरा मन उसी में लगा हुआ है बाण बनाने में। तो अन्य विषय यानी कोई गाड़ी निकल भी जाए तो गाड़ी की आवाज़ भी नहीं सुनता। श्रोत्रेंद्र का विषय है शब्द, तो शब्द आदि का ग्रहण नहीं कर पाता। ये दृष्टांत है। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं एवं,
मुग्धो मुसल संपातादि जनित दुखानुभव व्यग्रमनस्तया जागृत अपि न अन्यान विषयान ईक्षते इति। तो ऐसा माना जाए कि जो मूर्छावस्था में पहुंचा हुआ पुरुष है, वो क्या हुआ? तो कहते हैं मुसल संपात आदि जनित जो दुख है, उस दुख के अनुभव में उस समय उसका मन लगा हुआ है, इतना एकाग्र हो गया है दुख के अनुभव में मन कि दूसरे इंद्रियों का विषय ग्रहण नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जिस इंद्रिय के विषय का ग्रहण करना है उस इंद्रिय के साथ मन का जुड़ना जरूरी होता है ना। तो इतनी चोट पहुंची है, किसी ने मूसल से यहाँ पर आघात कर दिया, तो फिर वो उससे आई हुई चोट जनित दुख का अनुभव ही कर रहा है, दुखी मन है उसका, व्यग्र है दुख का अनुभव करने में, इसलिए बाकी भी इंद्रिय के विषयों का ग्रहण नहीं हो पा रहा है, ऐसा माना जाए। लेकिन है तो जागृत अवस्था ही। ये यदि पूर्व पक्षी कहते हैं कि एवं कहाँ गया, एवं मुग्धो मुसल संपातादि जनित दुखानुभव व्यग्र मनस्तया जागृत अपि न अन्यान विषयान ईक्षते इति। ऐसे पूर्व पक्षी यदि कहते हैं तो इसका निराकरण सिद्धांति कर रहे हैं कि न अचेतय मानत्वात्। इससे इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। आज के दिन तो सुबह ही करेंगे, फिर बताते हैं सायंकाल का ये होगा कि नहीं। और सायंकाल को तो मोहन चैतन्य जी कराएंगे ना। ब्रदर ने क्या चलता है? और अभी यहीं आएंगे, आज नहीं हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।